नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कबीर के दोहों की श्रृंखला में कुछ अन्य प्रेरणादायक दोहों के बारे में बात करेंगे और उनके गूढ़ अर्थ को समझकर अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। कबीर जी के द्वारा कहे गए एक एक दोहे अपने आप में एक ग्रंथ से कम नहीं है। सरल तथा सहज भाषा में आम लोगों तक मानव जीवन की मूल सत्यों को पहुंचाने का उनका अंदाज अद्वितीय रहा है। कबीर जी के दोहे इस बात की प्रेरणा देते हैं कि कठिन समय में कैसे सहज होकर जिया जाए और विपरीत परिस्थितियों में भी अथक परिश्रम, प्रेमपूर्ण व्यवहार और उम्मीद के सहारे लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। कबीर जी का यह दोहा मनुष्य के मनोबल की महिमा को दर्शाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाई ये मन ही की प्रतीत। कबीर जी के कहने का भावार्थ है, जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएगा। हमारे साथ घटने वाली हर एक घटना पहले हमारे विचारों में, हमारे मन में आकार लेती है, फिर वास्तविक धरातल पर घटित होती है। हमारे मन में जिस प्रकार का ब्लूप्रिंट बनता है, उसी प्रकार से हमारे चिंतन और चरित्र की प्रकृति बदलती जाती है। मन से हारे व्यक्ति का विजयी होना मुश्किल है, और सशक्त मन शक्ति वाला व्यक्ति का कठिन परिस्थिति में भी हारना मुश्किल हो जाता है। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हार और जीत मन की ही प्रतीति है। कबीर जी का अगला दोहा चिंता के बारे में दर्शाता है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी कारणवश चिंतित रहता है। किसी को पैसों की तो किसी को परिवार की, किसी को व्यवसाय तो किसी को भविष्य से जुड़ी चिंताएं सताती रहती हैं। चिंता से ग्रसित मनुष्य हमेशा उदास और दुखी रहता है, लेकिन चिंता का करना किसी भी समस्या का निवारण नहीं है। कबीर जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर कह रहे हैं कि चिंता उस असाध्य रोग के समान है जिसका उपचार किसी भी औषधि से संभव नहीं है। इस दोहे में वह कह रहे हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी अर्थात डायन है जो कलेजा भी काट कर खा जाती है। अर्थात चिंता इतनी हानिकारक है कि वह व्यक्ति के हृदय को पूरी तरह मृत के समान बना देती है। इस चिंता के उपचार के लिए बेचारा वैद्य कुछ नहीं कर सकता। वह कितनी दवा खिलाएगा, चाहे कितनी भी औषधियाँ, कितने भी उपचार के तरीके आजमा लिए जाएं, किंतु चिंता रूपी रोग का उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि यह शरीर के किसी अंग पर नहीं अपितु व्यक्ति के मन व हृदय पर आघात करती है। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति चिंता का त्याग नहीं करता है तो चिंता उसे चिता तक पहुंचा देती है। कबीर जी का अगला दोहा भी चिंता रूपी रोग की तरफ ही इशारा करता है। जब व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है तो उसके शरीर में कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं, किंतु चिंता ऐसी स्थिति है जिसका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। चिंताग्रस्त व्यक्ति बाहर से पूरी तरह अच्छा दिखाई देता है, किंतु अंदर ही अंदर चिंता उसे खाती रहती है। कबीर कहते हैं, आगी जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रकट होए, जाने जो जरी मुआ जाकी लाई होए। कबीर जी के कहने का भाव है, जब समुद्र के भीतर आग लगती है तब उस आग से धुआं नहीं उठता। अर्थात समुद्र की अग्नि ना ही किसी को दिखाई पड़ती है और ना ही किसी को पता चलती है। इस परिस्थिति की तुलना कबीर ने व्यक्ति के मन की चिंता से की है और कहा है कि जिस प्रकार समुद्र की अग्नि से धुआं नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार मन रूपी समुद्र में चिंता रूपी अग्नि भी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। यह आग केवल वही जान और समझ सकता है जो खुद इसमें जला हो, जो खुद इस दुखद परिस्थिति से गुजरा हो। कबीर जी का अगला दोहा है बहुत छोटा, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है।
कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता माही न कोई। इस दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि मैं किस बात की चिंता करूं, चिंता करने से भला क्या होगा। मेरी चिंता हरि अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर कर रहे हैं, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। इस दोहे का भाव यह है कि मनुष्य जो हर पल जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं, आज एक तो कल दूसरी चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती है, ऐसे व्यक्तियों को कबीर ने कहा है कि सब चिंताएं त्याग कर ईश्वर में मन लगाओ, क्योंकि ईश्वर हम सबकी चिंता स्वयं करते हैं। कबीर जी का अगला सुप्रसिद्ध दोहा है, लूट सकी तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाई जब छूट। कबीर जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम नाम क्यों नहीं लिया, भगवान की पूजा क्यों नहीं की। ये थे संत कबीर के मशहूर दोहे, जो हमें ईश्वर की भक्ति करने की ओर प्रेरित करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।